स्टडी गुरु 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग आगे के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वृत्ताकार पथ है, ये वृत्त हो गया और इस एक ही स्थान है, मान लीजिए बगहा है और बगहा से ए बी सी तीनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। ये जो है मान लीजिए एक राउंड पूरा दौड़ने में इसको 3 घंटा का समय लगा, बी को एक राउंड दौड़ने में 4 घंटा का समय लगा, सी को एक राउंड दौड़ने में आपको 8 घंटे का समय लगा। ये राउंड लगा रहा है तो कह रहा है कि ये बताइए 1 घंटे में एक राउंड आ गया, मतलब 3 घंटे में, तो 6 घंटे में कितना होगा 2 राउंड। और सी की बात किया जाए तो 6 घंटा में एक भी राउंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो 8 घंटा में एक राउंड पूरा कर रहा है। और अगर बी की बात किया जाए तो 4 घंटे में वह एक राउंड पूरा कर रहा है, इसका मतलब 6 घंटे में 1.5 राउंड पूरा करेगा। तो अगर मैं एक सीमा पर 1 घंटा को, 2 घंटे को, 3 घंटे को, 4 घंटे को फिक्स करके और क्वेश्चन को डील करें तो कभी नहीं बनेगा। सीधा सीधा संदेश ये बनता है कि ये इन तीनों का अगर हम लॉसन निकाल देते हैं, जो समय आएगा 3, 4, 8 का लॉसन निकालते हैं तो 2 के टेबल में 3, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 3 वैसे ही, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो लॉसा क्या होगा? अगर वृत्ताकार पथ की बात करता है, राउंड लगाने की बात करता है, ठीक है ना, कभी भी, तो आपको क्या करना है, लॉसा निकालना है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी 24 घंटे बाद ये जहां से चले हैं पुनः इसी स्थान पे आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखिएगा केवल समय बदल जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में उन्हें 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 3 घंटा और यहाँ पे 5 घंटे लगते हैं। सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन बदल जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 घंटे, ये हो जाएगा 5 घंटे, ये हो जाएगा 1 घंटे और ये हो जाएगा आपका 15 घंटे, ठीक है। अब आपको डील करना है क्या कि आंसर होगा क्या। तो वृत्ताकार पथ वाली बात तो समझ में आ गई है कि पुनः स्थान पर पहुंचने के लिए तीनों का लॉसन निकालना पड़ेगा। तो अब फिर वृत्ताकार पथ थोड़ी बनाने जाएंगे, सीधे आपको क्या करना है, एक धावक 1 घंटे में, दूसरा धावक 3 घंटे में, तीसरा धावक 5 घंटे में। क्या किसी संख्या से भाग लगेगा तीनों में? 2 में, 2 से, 3 से, 5 से, किसी भी संख्या से 1, 3, 5 में एक साथ भाग नहीं लगेगा, अतः तीनों को गुणा कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। तो 5 3 15, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन अगर दे दें ऐसे ही, ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 12 घंटे, 18 घंटे और 6 घंटे लगाते हैं। तो तीनों जिस स्थान से दौड़ना शुरू किए थे उस स्थान पर यदि तीनों को पुनः मिलना हो तो कितने समय पश्चात अपने ही रेशियो में वह पहुंच सकते हैं। देखिए ऑप्शन ये नहीं रहेगा, ऑप्शन बदल। तो चलिए अब सीधा सॉल्व करते हैं। कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो कैसे करेंगे, तो आपको 12, 18, 6 का लॉसन निकाल देना है। 2 से 6, 2 9 18, 2 3 6, फिर 3 से आइए, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 एकम 3। लॉसा कैसे निकलेगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छके 36, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 36 घंटे। समझ रहे हैं ना। इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे बनाना है हमको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
कुछ नए पैटर्न से, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हमने बना लिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर प्राप्त मान होगा, प्राप्त मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 64, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 64 का पावर 2/3। ठीक, तो ये ऑप्शन होगा क्या, आंसर क्या होगा, 64 का वर्गमूल और 64 का घनमूल। वर्गमूल का मतलब होता है, तोड़िए 8 × 64, इसको तोड़िए 4 × 16, 16 चौको 64। आप लगातार पूरा तोड़ सकते हैं, लगातार पूरा तोड़ के दिखाते हैं। 64 को तोड़ लीजिए, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 मर्त में, 2 से 2 मर्त में, ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी वही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है करनी में, यहाँ पे 3 लिख दिया है, ऐसा क्यों। तो देखिए, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है ना इसमें तो 2 शामिल रहता है, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 3 का मतलब घनमूल है, 2 का मतलब वर्गमूल होता है, ठीक ना। वर्गमूल में एक जैसा अगर 2 हो तो उसके बदले 1 निकाल लेते हैं, तो 1 जैसा 2 को हुआ 3। अब घनमूल में एक जैसा 3 हो तो उसके बदले 1 निकालते हैं, ठीक है, 1 ज्यादा लिख दिया, 6 होगा। तो 2 × 2, देखिए 2 को कट गया, क्या बच गया 2। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 6x का पावर 4y तथा 12xy का मौसा होगा, का मौसा होगा। देखिए, तो सबसे पहले मौसा निकालने के लिए जो दोनों में, यानी कोई ऐसा संख्या जिसमें दोनों भाग लग जाए, तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले 6x का पावर 4y और यहाँ पे 12xy लिख देंगे, ठीक है। अब 6 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 × 3, 2 × 6, तो 2 × 3, x का पावर 4 है तो 4 जगह लिख लीजिए इसको, जिसका जितना पावर है कॉमन सेंस के हिसाब से अपना लिखिए आराम से। 12 को तोड़िए, 2 से 6, 2 से 3, यानी हो गया 2 × 2 × 3, x एगो है, y एगो है। हमको निकालना क्या है हमको निकालना है मौसा। तो जो दोनों में शामिल होता है उसके बदले 1 निकालते हैं, दोनों में शामिल 2 है तो एगो 2 निकाल लेंगे, दोनों में शामिल 3 है तो एगो 3 निकाल देंगे, ठीक है। दोनों में x शामिल है तो एगो x निकाल लेंगे, दोनों में y शामिल है तो एगो y निकाल लेंगे। आपका हो जाएगा 3 दूनी 6xy, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन देना चाहते हैं तो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, बाद में मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 6x²y, ऑप्शन नंबर बी 6x, ऑप्शन नंबर सी 6y, ऑप्शन नंबर डी 6xy। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 7 होगा। 2 संख्याओं का लॉस, जो भी क्वेश्चन हो,
दो संख्याओं का लॉस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके मौसा से 14 गुना अधिक है। देखिए बात पहले यही समझिए, कह रहा है लॉसा जो है मौसा से 14 गुना अधिक है। लॉसा जो है मौसा से 14 गुना अधिक है, मतलब यदि मौसा 1 है तो लॉसा 1 में 14 से गुणा किए, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो इसका मतलब ये है कि मौसा जितना रहेगा उसमें 14 से गुणा करेंगे तब जाके लौसा निकलेगा। इसका सीधा सीधी स्पष्ट बात यही हुआ कि लौसा जो है मौसा से 14 गुणा अधिक है। इसके लौसा और मौसा का योग 600 है, 600 है, ठीक। लौसा और मौसा का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लौसा और मौसा को मान लेना है। सबसे पहले क्या करना है, लौसा और मौसा को मान लेना है। कैसे मानेंगे बता रहे हैं। माना, आंसर देखिए, माना लौसा बराबर x, मौसा बराबर y, ठीक है। अब क्या करें, लौसा और मौसा का योग कितना है हमारा 600 है, तो लौसा x मौसा y, तो x प्लस y बराबर 600। हमारा क्या किया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि है लौसा लिख दे रहा है और यहाँ पे मौसा लिख दे रहा है, बात समझिए। तो मौसा में 14 से गुणा करेंगे तब लौसा आएगा। कह रहा है दो संख्याओं का लौसा उसके मौसा से 14 गुणा अधिक है, मतलब जितना मौसा रहेगा उसमें 14 से गुणा कीजिएगा तब लौसा निकलेगा। जितना मौसा रहेगा उसमें 14 से गुणा करेंगे तब लौसा निकलेगा। तो लौसा देखिए यहाँ पे लौसा का मान कितना दिया भाई, यहाँ पे लौसा का मान कितना दिया x, तो लौसा के नीचे x लिख दीजिए। मौसा का मान कितना है y, अगुणे 14 दिया, मतलब x बराबर 14y। ये आपको कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ x रहेगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 14y, तो यहाँ पे x है तो 14y प्लस y है, ये 600 हो गया, 14 गो y और 1 y 15 गो y होता है, ये हो गया 600, 15 चौको 60। y का मान कितना निकल के आ गया 40, y का मान निकल के कितना आ गया 40, मतलब मौसा निकल गया क्या 40। हमको क्या निकालना है, लौसा भी निकाल लीजिए। लौसा बराबर क्या होगा, तो दोनों मिला करके 600 है, तो 600 माइनस 40 बराबर 560, ठीक है। हमको लौसा मौसा से कोई मतलब ही नहीं है। लौसा मौसा इसलिए निकाला गया है क्योंकि क्वेश्चन में लौसा मौसा नहीं पूछ रहा है, लौसा मौसा के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसीलिए हमको सबसे पहले लौसा और मौसा निकालना पड़ा है। हमको वास्तव में निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे वास्तव में निकालना है दूसरी संख्या। क्या निकालनी है, दूसरी संख्या। तो हमको लौसा भी पता चल गया, मौसा भी पता चल गया, एक संख्या हमको पता भी है। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, मतलब लौसा गुणे मौसा। पहली संख्या 280 हो गया, दूसरी संख्या निकालनी है, मौसा हो गया आपका 40 दिया हुआ है, यहाँ पे मौसा कितना हो गया 40, क्यों, क्योंकि y का मान यहाँ पे क्या है मौसा ही है, ठीक है। और गुणे LCM 560, कटे तो काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, कट गया, 4 सते 28, 7 अठे 56, यानी सेकेंड का वैल्यू कितना हो गया 80, यानी दूसरी संख्या क्या हो गया आपका 80 हो गया। 7 अठे 56, केवल 56 काटे हैं, पूरा काटे रहते तो ठीक है 0 उतर गया। तो इस तरह से यहाँ पे
क्वेश्चन ये डील हो गया। हमको लगता है कि इतना काफी है आज के लिए, ठीक है।